हेलो। मेरा नाम महिमा है और आज मैं आपसे एचबीटीयू कानपुर के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ कि वहाँ का एडमिशन प्रोसेस क्या है, किसके थ्रू एमसीए में लिया जाता है। बेसिकली मैं एमसीए के बारे में ही बताऊंगी। तो इसमें एमसीए में एडमिशन कैसे होता है, वहाँ की फीस कितनी है, कट ऑफ कितनी जाती है, सीट मैट्रिक्स क्या है, और लास्ट ईयर कितना कितना कट ऑफ गया था, कितनी रैंक से कितनी रैंक पे ये क्लोज हुआ था। सो बेसिकली ये उनके लिए है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है एचबीटीयू कानपुर में पढ़ने के लिए, और जो कि यूपी में ही रहना चाहते हैं, वो कहीं और नहीं जाना चाहते हैं, जिनका घर कानपुर के आसपास है। तो अगर उन्हें एचबीटीयू मिल रहा है तो वो जरूर ही एचबीटीयू लेंगे। सो ये इनके लिए, और वहाँ की प्लेसमेंट भी अच्छी है, वहाँ की स्टडी एवरीथिंग। जैसे कि मैंने अदर यूनिवर्सिटी के बारे में भी बताया हुआ है कि अदर यूनिवर्सिटी का क्या है कि वहाँ के प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, ये सब चीज़ें। तो एचबीटीयू भी एक, जैसे कि कह सकते हैं हम, आईआईटी कानपुर से एफिलेटेड है, आईआईटी कानपुर की तरह ही है ये भी। तो यहाँ पे भी बीटेक होता है, बाकी चीज़ें भी होती हैं, और वहाँ की प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है। तो ये यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी है एमसीए के लिए, बाकी चीज़ों के लिए भी। तो मैं अभी जो बात करूँगी वो सारा प्रोसेस एडमिशन से रिलेटेड होगा। एडमिशन 2020, अब भी जैसे कि रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आई थिंक सो, 21 से शुरू था। तो ये सब चीज़ें, और मैं आपको इसमें पूरी डिटेल्स दिखाऊंगी एचबीटीयू की साइट पर जाकर। तो हम एचबीटीयू की साइट पे चलते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी इसको ओपन कर रखा हुआ है। तो ये है hbtu.ac.in। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर मैंने जैसे बताने के बाद भी आपको कुछ चेक करना है, तो आप इस साइट पे जाकर सारी डिटेल्स एमसीए से रिलेटेड और अदर कोर्सेज से रिलेटेड सब कुछ आप इस वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। सो जैसे कि ये वेबसाइट दी हुई है, यहाँ पे आप कुछ भी चेक कर सकते हैं, जो भी आपको चेक करना है। हम बात करते हैं एडमिशन 2020 और 21। ओके। सो ये मैंने ऑलरेडी पोर्टल ओपन कर रखा हुआ है, तो हम डायरेक्टली वहाँ पर जाते हैं। तो जब हम इसे स्क्रॉल करेंगे ऊपर से नीचे की ओर, सो हमें जैसे यहाँ पे बीटेक का दिया हुआ है एंड एमसीए दिया हुआ है, एमटेक दिया हुआ है, तो हम बात करेंगे सिर्फ एमटेक एमसीए की। सो यहाँ पर जाएंगे रिवाइज टेंटेटिव शेड्यूल फॉर एमसीए काउंसलिंग 2020-21। ओके। सेकेंड में दिया हुआ है रिवाइज गाइडलाइन फॉर एडमिशन टू एमसीए प्रोग्राम एट एचबीटीयू कानपुर फॉर सेशन 2020-2021। सीट मैट्रिक्स दी हुई है फॉर 2020-21। एंड ये लास्ट ईयर की ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक भी इन्होंने दिखा रखी हुई है कि कितने में ये ओपन हुआ था, मिलना शुरू हुआ था, एंड देन कितने में ये क्लोज हो रहा है। एंड सर्टिफिकेट प्रोफॉर्मा, जैसे कि अब हर यूनिवर्सिटी और हर कॉलेज का एक अपना परफॉर्मा वो लोग शो कर देते हैं, जिसमें सारे गाइडलाइंस दिए होते हैं कि आपको इस तरीके का ही सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर उनका खुद का होगा तो वो बोलेंगे इसमें साइन कराकर आपको अपने प्रोफेसर्स या अपनी फैमिली, जो भी उनके अकॉर्डिंग है, वो आपको करना होगा। तो चलो हम फिर वन बाय वन करके ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। मैंने एक ऑलरेडी साइट खोल रखी हुई है, विल चेक फर्स्ट देन हम इस पे आएंगे। ओके। सो ये साइट क्या थी, जस्ट ओके, हम इसको क्लिक करते हैं, देखते हैं इसमें सेम साइट है क्या। नो, ये कुछ और है। सो टेबल 3 दिया हुआ है इसमें, टेंटेटिव शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू एमसीए प्रोग्राम एट एचबीटीयू कानपुर सेशन 1। ओके। सो यहाँ पे शेड्यूल दिया हुआ है कि कैसे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फी पेमेंट कब करनी है, चॉइस फिलिंग कब करनी है, लॉक कब करना है, एंड फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग, ये इनके बारे में बताया हुआ है। तो हम डिस्कस करते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में। सो रजिस्ट्रेशन में उन्होंने सब एक्टिविटीज में डाला है कि रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन फी पेमेंट। अगर आपको वहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई करना है,
तो आपको रजिस्ट्रेशन और फी पेमेंट करना होगा। उसकी डेट्स दी हुई है, तो ये 2000 लाइक 21 to 27 के बीच में करनी होगी, सैटरडे टू फ्राइडे के बीच में। तो अगर आपको अभी लाइक एचबीटीओ में रजिस्ट्रेशन करना है तो आप कर सकते हैं, लाइक जैसे डेट शुरू हो चुकी है और ये 27 को एंड हो जाएगी। ओके। एंड ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग, फिर लॉक भी आप इसी में कर सकते हैं, जैसे आपने कॉलेज डाला एंड देन वहां पर लॉक का ऑप्शन होगा, सो यू हैव टू लॉक। एंड चलते हैं फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट कब होगा? 28 नवंबर सैटरडे को वो फर्स्ट राउंड की जो सीट अलॉटमेंट होगी वो शो कर जाएगी सबके लाइक पोर्टल पे, जो भी है जिसमें भी आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद में शो करता है। एंड व्यू रिजल्ट, आप रिजल्ट कब देख सकते हो? आप नवंबर 28 को ही रिजल्ट भी देख सकते हो। डिपॉजिट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी ऑनलाइन। सो एक्सेप्टेंस फी ऑनलाइन जो है वो हमें सैटरडे टू मंडे लाइक 28 to 30 के बीच में फी पे करनी होगी। आपको अगर कॉलेज मिल गया है, कॉलेज मिलने के बाद में वो आपको 2 दिन का चांस देंगे आपको फीस पेमेंट करने का। एक्सेप्टेंस, उसके बाद वो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए आएंगे, इसलिए उन्होंने सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया हुआ है, क्योंकि आगे भी प्रोसेस जल्दी करना है। इस बार ऑलरेडी सेशन बहुत लेट हो चुका है। एंड देन अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन discrepancy if any in the uploaded document will be communicated on online or mobile to the candidate by the verifying officer, which are to be resolved by the candidate by the last day of this activity. सो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ऑनलाइन अपलोड करने हैं। इसके बाद जो भी वेरिफिकेशन वगैरह होगा वो ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं, वो मोबाइल के थ्रू। एंड लाइक जो भी अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड कुछ क्वेरीज होंगी तो वो ईमेल और मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं एंड वेरीफाई करेंगे। देन जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो लास्ट डे ऑफ एक्टिविटी, वो लास्ट डे देखेंगे। एंड देन फाइनल सीट अलॉटमेंट आफ्टर सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो आपको फर्स्ट डे लाइक सारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में जो लाइक आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो आपको 1 दिसंबर ट्यूसडे को वो डिक्लेयर कर देंगे। देन बैलेंस एकेडमिक फी डिपॉजिट, सो जो भी एकेडमिक की फी बची हुई फी होगी वो आपको 1 दिसंबर उसी दिन या उसके दूसरे दिन, आपको ट्यूसडे वेडनेसडे 2 दिन का चांस मिलेगा और आपको सबमिट करनी होगी। और अगर आपको विड्रॉ कराना है तो विड्रॉ की डेट भी सेम डे ही होगी, कि नहीं आपको मतलब जो भी आपने पहले फीस सबमिट की हुई है आपको विड्रॉ कराना है, आपको कॉलेज नहीं चाहिए तो आप विड्रॉ करा सकते हैं। वैकेंसीज रिपोर्टिंग वो थर्ड को होगी, जितनी भी सीट वैकेंट बचेंगी उसको रिपोर्ट करने के लिए वो 3 दिसंबर उन्होंने दिया हुआ है कि 3 दिसंबर को वैकेंट सीट रिपोर्ट की जाएंगी कि कौन कौन सी कितनी सीट्स अभी वैकेंट बची हुई है। देन सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग शुरू होगी, सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग भी 3 को शुरू होगी एंड रिजल्ट भी आप 3 को देख सकते हैं। फिर सेम थिंग जो ऊपर दिया हुआ है, फर्स्ट राउंड का जो प्रोसीजर है वही सेकेंड राउंड का प्रोसीजर है, बस डेट चेंज होंगी, तो लाइक दिसंबर 3 to 5 के बीच में होंगी। एक्सेप्टेंस फी ऑनलाइन जो पे करनी होगी and final seat allotment after successful document verification is 6 दिसंबर को होगा एंड बैलेंस एकेडमी फी डिपॉजिट 6 to 7 ऑन मंडे को होगा। तो ये हमने बात किया रिवाइज टेंटेटिव शेड्यूल, जो कि हमें सीट कैसे मिलेगी और उसमें हमें कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। एंड सेकेंड पे चलते हैं अब, सेकेंड लिंक पे। तो सेकेंड लिंक की बात करेंगे तो यस, हाँ। सो ये गाइडलाइन दी हुई है फॉर एडमिशन टू एमसीए प्रोग्राम एट एचबीटीयू कानपुर सेशन। तो इसमें कुछ 10 गाइडलाइन पेपर है कि क्या लाइक एडमिशन फॉर एप्लीकेंट फॉर एडमिशन टू एमसीए प्रोग्राम एट। सो ये पेपर दिया हुआ है, 10 पेजेस की पीडीएफ है, इसको आप केयरफुली पढ़िए
एंड बाकी चीज़ें भी दिखाई गई हैं कि आपने अगर एचबीटीयू पे अप्लाई किया हुआ है तो वो जो डेट है वो सारी की सारी लाइक आपको एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, आप कुछ भी चीट नहीं कर सकते, एलिजिबिलिटी सेम है जैसे कि उसका निमसेट का है तो 60% होने चाहिए, 50% ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST कैटेगरी, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आप 50% होना चाहिए, एंड 10+2+3 years की डिग्री होनी चाहिए, और 4 years पैटर्न ऑफ एजुकेशन इन मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और अदर, लाइक अगर आपने BCA वगैरह किया है तो 60% होना चाहिए। ये सारी डिटेल्स दी हुई है, इसको प्लीज़ आप केयरफुली पढ़ लीजिएगा। मैंने इतना केयरफुली नहीं पढ़ा हुआ है क्योंकि ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, और लाइक इसमें सारी डिटेल्स दी होंगी कि उन्हें क्या-क्या चाहिए, यूनिवर्सिटी के बारे में भी सारी चीज़ें बताई होंगी, तो आप प्लीज़ इसे केयरफुली पढ़ें। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, बार-बार बोल रही हूँ कि कोई भी चीज़ इसमें मिस नहीं होना चाहिए। फिर भी मैं कुछ टॉप लाइक पॉइंट्स पढ़ ही लेती हूँ। एडमिशन टू MCA फर्स्ट ईयर इन सेमेस्टर आई शैल बी मेड through a reputed entrance examination conducted by national level examination body engaged with central engineering institution. Okay, so इन्होंने अब इससे लेना शुरू कर दिया है। accepting admission in HBTU Kanpur implies. Okay, note that the certificate of OBC candidate will be entertained only if it issued on the after 1st of 4 2020. Yes, जैसे कि बाकी यूनिवर्सिटी ने भी निकाला हुआ था कि अगर आप OBC या आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो भी आप सर्टिफिकेट लगाओगे, आप अगर जनरल कैटेगरी से हो तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसकी जो डेट है वो आपको 1st ऑफ अप्रैल के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप 30th ऑफ मार्च का भी लगाओगे तो वो रिजेक्ट कर देंगे और आपको एज अ जनरल कैटेगरी एडमिशन देंगे। तो बी केयरफुली, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो आपके 1st of 4th 2020 के बाद के होने चाहिए। If any documents or declaration submitted by the candidate is found to be false at any stage, her admission will be cancelled. Okay, अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन कुछ भी गलत पाया जाता है तो वो आपको कैंसिल कर देंगे। एंड अंडर द लॉ इन केस ऑफ एनी लीगल, ओके, सो ये तो नीचे का कुछ भी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है बेसिकली। And the candidate must ensure that eligibility for admission to MCA program at HBTU while applying. University will not be responsible for any error of judgment on the part of candidate. Yes. एंड देन अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ी की। अ कैंडिडेट में रजिस्टर हिमसेल्फ बाय डिपॉजिट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ़ी ऑफ 2500। ये आपको नॉन रिफंडेबल होगी। तो जो आप रजिस्ट्रेशन करते समय, आपको अगर एडमिशन लेना है, आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो उसके लिए उन्होंने 2500 फ़ी रखी हुई है जो कि नॉन रिफंडेबल है, आपको रिफंड नहीं मिलेगी अगर आप वहाँ पे सीट नहीं लेते हो तो, और अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है तो वो रिफंड नहीं होगी। In case of seat allotment, a seat acceptance fee of 20,000 for general और OBC कैंडिडेट। यस, जब सीट अलॉटमेंट हो जाएगी उसके बाद में आपको 20,000 फी पे करनी पड़ेगी अगर आप जनरल और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। अगर आप SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सिर्फ 12,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। After deposition of seat acceptance fee, the candidate will be allowed for online document verification. If the document produced by the candidate are in order, he or she will be allowed to participate in the counseling process. In case the candidate fails to upload document for online verification on prescribed date and time, or fails to produce desired document, his candidature will be cancelled. Okay, in such cases seat acceptance fee will be returned in due course after a deduction of 5,000. ओके, अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में
कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है और आप डिजायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पाते हो, तो वो आपको कैंसिल कर देंगे। वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैंसिल कर देंगे, और जो आपने 20,000 रुपीज पे किए हुए हैं उसमें से 5,000 रुपीज डिडक्ट करने के बाद में आपको 5,000 रुपीज डिडक्ट कर देंगे, बिकॉज आपने फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, इस वजह से। एंड 15,000 आपके रिटर्न बैक दे देंगे। अगर आप SC ST से हो तो भी वो 5,000 रुपीज डिडक्ट करेंगे और रिमेनिंग जो आपका अमाउंट है वो रिटर्न कर देंगे। सो ये उनके रूल्स थे। एंड in case of seat allotment, a candidate has to deposit the balance annual academic fee 1 lakh. यहाँ पे एनुअल एकेडमिक फी लाइक 50,000 फॉर SC ST, 50,000 फॉर लाइक पर सेमेस्टर फी है। सो 1 लाख फी आपको जनरल OBC कैंडिडेट को देनी पड़ेगी, एंड 1,80,000 8,000 1,08,000 फॉर SC ST कैंडिडेट ऑनलाइन विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी। एनुअल एकेडमिक फी फॉर MCA प्रोग्राम इज 1,20,000। द एकेडमिक फी विल बी इंक्रीज 10% एवरी ईयर। सो ये ये इनके रूल्स हैं कि एकेडमिक फी जो भी होती है उसमें 10% वो हर साल बढ़ा देते हैं। सो जो भी लाइक लास्ट ईयर की फी अगर 1 लाख होगी तो 10% या 20% जितना भी है, ये इन्होंने MCA प्रोग्राम की फी 1,20,000 बताई हुई है, तो वो आपको सबमिट करनी होगी जैसा भी वो टाइम पीरियड देंगे उसके अकॉर्डिंग। इफ अ कैंडिडेट विशेज टू विड्रॉ हिज कैंडिडेचर ड्यूरिंग द विड्रॉल period of the round of counseling, a deduction of 5,000 shall be made out of the seat acceptance fee and the remaining amount shall be returned due to the cursor. अगर आप फी आप लाइक ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन काउंसलिंग के टाइम पे अगर आप फी सबमिट करने के बाद आप विड्रॉ करना चाहेंगे तो उसमें भी आपको 5,000 रुपये वो डिडक्ट करने के बाद में रिमेनिंग फी आपकी रिटर्न कर देंगे। इफ अ कैंडिडेट विशेज टू विड्रॉ हिज और कैंडिडेचर आफ्टर द विड्रॉल पीरियड इज ओवर for the round of counseling, the seat acceptance 20,000 for general OBC candidate shall be forfeited. Okay. ओके, ये कुछ साइट्स दी हुई हैं। अगर आपको बाकी की इंफॉर्मेशन जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, ये है hbtoadmission.nic.in। अगर एडमिशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस वाली साइट पे जाएंगे, और अगर HBTO से रिलेटेड कोई भी चाहिए तो इसमें जाएंगे। कैटेगरी डेफिनेशंस इन्होंने दिया हुआ है, कौन कौन सी कैटेगरी बिलोंग करती हैं, एडमिशन्स कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में फिर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, तो कितना कितना किसका रिजर्वेशन है वो दिया हुआ है। जैसे वर्टिकल रिजर्वेशन दिया हुआ है कैटेगरी वाइज, शेड्यूल कास्ट ऑफ यूपी 20% रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्रिब ऑफ यूपी 2% रिजर्वेशन है, एंड अदर बैकवर्ड कार्ड के लिए 27% रिजर्वेशन है। And horizontal reservation depends on freedom fighters from UP 2% seats है, and this you can read handicap and girls of UP 20% है, 5% है। ये सारे रिजर्वेशंस कैटेगरी हैं जो कि आपको सीट दिलाएंगी कि इसमें कितनी कितनी सीट्स होंगी। इनके थ्रू भी लोग एडमिशन लेते हैं, अगर किसी का जनरल में नहीं होता है, OBC में नहीं होता है, बाकी चीज़ों में होता है तो the candidate can be given only one type of horizontal reservation of UPP. However, the candidate can also claim for any one of UPFF, UPD along with UP. Okay, economically weaker sections कोटा, अगर आप इकोनॉमिकली वीक हैं उसके लिए भी इन्होंने 10% सीट्स रखी हुई हैं, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड
यस, सो इन्होंने मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए दिया हुआ, कैंडिडेट्स विद विल हैव टू सबमिट अ सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल फिटनेस। आपको मेडिकल फिटनेस का भी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, और हैंडीकैप जो भी है, अगर आप लाइक फिजिकल हैंडीकैप है तो उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, ऑन रिलेवेंट सर्टिफिकेट ऑफ एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। जब वेरिफिकेशन होगा तब आपको देना होगा। स्टैंडर्ड क्या होगा उसका, मेडिकल सर्टिफिकेट का, हाइट, आपकी हाइट कितनी है, वेट कितना है, चेस्ट मेजरमेंट, हार्ट एंड लंग्स, एवरीथिंग जो भी मेडिकल चेकअप में जरूरत होती है। एंड जो आप लाइक फिजिकली हैंडीकैप और डिसेबल्ड का सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तो उसके टाइप्स दिए हुए हैं कि कैसे कैसे होने चाहिए, वो सारी चीजें आप रीड कर सकते हो यहाँ पे। ऑल द फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट विल बी अवेलेबल ऑन एडमिशन वेबसाइट। मोस्टली सारे के सारे सर्टिफिकेट्स जो हैं वो hbtuadmission.nic.in की वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से जाकर सर्टिफिकेट के लिए चेक कर सकते हैं। एंड देन मास्टर, टोटल सीट्स कितनी है, 60 सीट्स है यहाँ पर। एंड यस, एमसीए के लिए 60 सीट, और जो सीट मैट्रिक्स है वो सारी की सारी इन्होंने ऑलरेडी डाल रखी हुई है। यस, ये टेबल 2 पे उन्होंने सारा का सारा एक एक करके लाइक फीस प्रोसीजर डाल रखा हुआ है कि कितनी फीस फर्स्ट राउंड में जमा करनी है। ये सारी की सारी जो मैंने आपको ऊपर भी बताई हुई, इन्होंने एक ऑलरेडी टेबल बनाकर सारा का सारा डिटेल्स डाल दिया हुआ, तो यू कैन ऑल्सो लाइक सी एंड रीड। एंड जो भी शेड्यूल था जो मैंने ऑलरेडी ऊपर बताया हुआ है, वो उन्होंने नीचे टेबल 3 करके डाल दिया हुआ है, तो आप ये शेड्यूल भी उनका सारा का सारा देख सकते हैं कि फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड का क्या प्रोसेस है। थर्ड राउंड आपका दिसंबर 8 से होगा अगर सीट बचती है तो। एंड फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन इन एमसीए फर्स्ट सेमेस्टर आपका शुरू होगा, वो 15 दिसंबर से शुरू होगा, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। एंड डेट ऑफ एकेडमिक रजिस्ट्रेशन, यस, अगर आपने वहाँ पे एडमिशन ले लिया हुआ है तो एकेडमिक रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको वहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 15 दिसंबर से शुरू होगा, और उसकी टाइमिंग क्या होगी, 10 AM to 5 PM होगी। कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस 16 से शुरू हो जाएंगी। वैकेंसी रिपोर्टिंग ऑन कैंपस ऑफलाइन काउंसलिंग, वो भी 16 को आपको शो करेगा। ऑन कैंपस ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए उन्होंने 17 डेट दी हुई है। तो ये कुछ बाकी की चीज़ें, ये फी स्ट्रक्चर है एमसीए प्रोग्राम का सारा है, जो कि ट्यूशन फी कितनी होगी यहाँ पे 60,000 होती है। तो एमसीए की जो फी होती है एचबीटीयू में, वो 60,000 पर सेमेस्टर होती है, और बाकी की ये एडिशनल चार्जेस होते हैं 10,000 के, वो आपको ऐड करने होते हैं। सो सारी की सारी डिटेल्स उन्होंने ऑलरेडी दे रखी हुई है, क्या क्या चीज़ें लगती हैं। तो ग्रैंड टोटल इन्होंने दिखाया 1,20,000, या 1,20,000। सो आपको टोटल 1 ईयर की जो फी होगी वो 1,20,000 पहुंचेगी, और वो कैसे कैसे पहुंचेगी उन्होंने सारा का सारा डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी दे दिया हुआ है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारी सेकेंड लिंक। अब हम चलते हैं थर्ड लिंक के पास में, सीट मैट्रिक्स। और सीट मैट्रिक्स मैंने ऑलरेडी उस पर डिस्कस कर दिया हुआ है, स्टिल हम बात करेंगे इस पीडीएफ की। सो सीट मैट्रिक्स ये जो ऑलरेडी उन्होंने दिखाया हुआ था कि कैसे कैसे किसको, जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी कैटेगरी, ये सारी चीज़ें कितनी कितनी सीट्स होती हैं उनके लिए, किस अकॉर्डिंग जाके टोटल सीट्स बनती हैं, वो सारी चीज़ें सीट मैट्रिक्स में शो कर रही हैं, आप देख सकते हो। नेक्स्ट है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक 2019 में कितनी थी। 2019 में भी उन्होंने उसके थ्रू लिया हुआ था, लाइक निमसेट के थ्रू लिया हुआ था। इससे पहले यूपीटीओ का एग्जाम होता था, उसके थ्रू लेते थे, तो उसके लिए बात करेंगे। जैसे कि इन्होंने दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग निमसेट रैंक ऑफ 2019-20 फॉर एमसीए प्रोग्राम। सो मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की जो ओपनिंग रैंक थी, आपको स्टार्टिंग हुई थी वो 396। अगर आपकी निमसेट में 396 रैंक थी तो यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी और क्लोज हुई थी 5,804 पे जाके। तो रैंक तो काफी ज्यादा गई हुई थी, अब कितने लोगों ने एडमिशन लिया था वो डिपेंड करता है। तो ये उन्होंने ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक दी हुई है कि
लास्ट ईयर इतने से स्टार्टिंग हुई थी, इस ईयर कितने से होगी ये आपको वहां पर पता चलेगा बाद में। एंड लास्ट है सर्टिफिकेट परफॉर्मेशन। सो ये सर्टिफिकेट उन्होंने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पे डाल रखा हुआ है कि आपको कैसे कैसे सर्टिफिकेट बनवा कर ले जाना है, कहाँ पर किसके साइन होंगे, ये उनके अकॉर्डिंग होंगे। आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं होगा वहाँ पर। सो प्लीज़ बी केयरफुली जब आप सर्टिफिकेट बनवाएं तो वो आप परफॉर्मा यहाँ से डाउनलोड कर कर ही बनवाएं, विदाउट डाउनलोड किए हुए मत बनवाएं क्योंकि वो वैलिड नहीं करते हैं। ये सारे सर्टिफिकेट्स दिए हुए हैं, जो भी आपको ज़रूरत है उस अकॉर्डिंग आप सारे सर्टिफिकेट प्रिंट करा लीजिए और इसके बाद में उसको फिल करके नाम जैसा भी उन्होंने बोला हुआ है वो सारी चीज़ें आप अपलोड कर दीजिएगा। तो ये थी सारी की सारी जो भी जानकारी मेरे पास थी एचपीटीओ को लेकर, वो मैंने आपको प्रोवाइड की एडमिशन्स प्रोसेस से लेके। एंड बाकी रिमेनिंग जो थिंग्स हैं, अगर मुझे कुछ और भी पता चलता है तो वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे डाल दूंगी और आप उसको देख लीजिएगा। थैंक यू।